नेक्स्ट दोस्तों शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो को। स्वागत करता हूं हम सभी का इस चैनल पे। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स, कुछ डेटा सामने रखेंगे। इसके साथ साथ प्रोजेक्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अगर बात करें तो आज के दिन का सबसे इंपॉर्टेंट डेटा जो कि बहुत ध्यान से हमें देखना है और वो है एक्टिविटी। एफआईएस और डीएस की एक्टिविटी आज के दिन की क्या कहती है ये हम देखेंगे। उससे पहले एक इंपॉर्टेंट अपडेट बताना चाहूँगा, अगर रेगुलर मार्केट के अपडेट चाहते हैं तो नीचे दिए डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा व्हाट्सएप चैनल का। फॉलो करिए इस चैनल को। इसके साथ साथ दोस्तों आपको ऐप का लिंक भी मिल जाएगा, क्योंकि उस ऐप के माध्यम से बहुत सारी बातें हम डिस्कस करते हैं, बहुत सारी चीज़ों को एनालाइज करके आपके सामने रखते हैं कि कौन सी पोजीशंस कितने फायदेमंद है, ये आपको उस ऐप के माध्यम से मिलती रहेगी। इसलिए ज़रूर जाइए, ऐप को भी डाउनलोड करें और साथ साथ व्हाट्सएप चैनल को भी फॉलो करें। अब आगे बढ़ते बात करते हैं एक्टिविटी के बारे में। तो एफआईएस की एक्टिविटी अगर देखें तो आज के दिन भी बाइंग देखने को मिली है। 22 तारीख है आज, तो देख सकते हैं लगभग 1290 करोड़ के आसपास की बाइंग, बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। देख सकते हैं अगर हम डीएस की बात करें तो यहाँ पे लगभग 885 के आसपास की सेलिंग। तो लगातार लगभग कह सकते हैं 4 से 5 दिन में एफआईएस की बाइंग लगातार हो रही है, जो कि एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है इंडियन मार्केट के लिए। नेक्स्ट अगर बात करें तो दोस्तों देख सकते हैं डो जोन। तो डो जोन की मार्केट ओपनिंग हो चुकी है इसकी। तो यहाँ देखें तो यूएस मार्केट में लगभग 1.25% के आसपास की मूव, लगभग 500 पॉइंट के आसपास की तेज़ी। शुरुआत काफ़ी बेहतर, जो कि हम कह सकते हैं गैप अप ओपनिंग। उसके बाद लगातार मार्केट कह सकते हैं तेज़ी में, एंड पोजीशन देख सकते हैं फिलहाल आपके स्क्रीन के सामने है। तो करना क्या है दोस्तों, इस बात पर हम ध्यान रखेंगे कि बाजार का मूव तो बेहतर है, तो प्लानिंग कैसे होनी चाहिए इसके बारे में ज़रूर आपको ध्यानपूर्वक चीज़ों को देखना है। आगे बढ़ते हैं, कुछ और पॉइंट्स को कवर करते हैं। अब दोस्तों जो नेक्स्ट पॉइंट हम कवर करने वाले हैं, देख सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त धमाकेदार न्यूज़। इतना देख सकते हैं मार्केट में किस तरीके की चीज़ें कंडक्ट होती है और जिसका प्रोजेक्शन आप देखेंगे तो इसका असर कहाँ पे पड़ेगा। सबसे पहले अगर बात करें तो देख सकते हैं गोल्ड के प्राइसेस, जो कि हिस्ट्री बन चुका है। 1 लाख के लेवल को क्रॉस कर चुका है। अभी फिलहाल देख सकते हैं 1,01,275 के आसपास का लेवल है, और ये हम बात कर रहे हैं 24 कैरेट के हिसाब से। तो कह सकते हैं 1 लाख के लेवल को क्रॉस कर चुका है। जो हम डिस्कस करते थे बाजार के हिसाब से कि मार्केट में इतनी ज़्यादा जो अनसर्टिनिटी है एंड जो ग्लोबल मार्केट का इशू जो क्रिएट अभी भी चल रहा है, उसके कारण कह सकते हैं गोल्ड सेगमेंट को काफ़ी अच्छा बढ़ावा मिला है, जिसके कारण ये लेवल हमें देखने को मिल रहा है। अब रही बात इसका इम्पैक्ट कहाँ कहाँ पड़ेगा, सिंपल सी बात है दोस्तों। अगर हम बात करें तो जब तक इक्विटी मार्केट में इस तरह की चीज़ें रहेंगी, हालांकि इक्विटी मार्केट रिकवर तो कर रहा है, लेकिन इस बार का जो सिनेरियो है वो टोटली डिफरेंट है। अब वो डिफरेंट कैसा है दोस्तों, क्योंकि इक्विटी मार्केट की अगर बात करें तो यहाँ पे रिकवरी भी नजर आ रही है साइमल्टेनियसली। अगर हम गोल्ड मार्केट की बात करें तो यहाँ पे भी आपको तेज़ी नजर आ रही है। तो कहने का मतलब है येलो मेटल, जो कि एक कह सकते हैं अर्थव्यवस्था को रिप्रेजेंट करता है, और यहाँ पे सबसे बड़ा फैक्टर क्या है, देख सकते हैं सरकार भी इस चीज़ को काफ़ी हद तक सीरियस ले रही है। और वो क्या है, तो देख सकते हैं आरबीआई की तरफ से कुछ चीज़ें डिक्लेयर की गई हैं, जो कि दोस्तों देख सकते हैं आरबीआई गोल्ड जो रिजर्व है ऑलमोस्ट लगभग 12,000 करोड़ के लेवल को क्रॉस कर चुका है। और कह सकते हैं ये चीज़ें और भी ज़्यादा इंक्रीज़ हो सकती है, क्योंकि इंडिया अगर की बात करें तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ को सीरियस ले रहा है। क्योंकि बाकी कंट्री की अगर बात करें तो वहाँ पर भी ये चीज़ें हो रही हैं। बाकी कंट्री भी रिजर्व्स को इंक्रीज़ कर रही हैं, गोल्ड सेगमेंट को इंक्रीज़ कर रही है, ताकि उनकी अर्थव्यवस्था और ज़्यादा मजबूत हो। तो ये चीज़ें हमें दोस्तों बाजार में देखने को मिल रही है, जिसका मूवमेंट कह सकते हैं इनडायरेक्टली इंडियन मार्केट पे भी देखने को मिलेगा, साथ साथ कह सकते हैं गोल्ड मार्केट पे भी देखने को मिलेगा। इसलिए आप सबने ऑब्जर्व किया होगा कि ईटीएफ, गोल्ड ईटीएफ जो है बहुत बेहतरीन तरीके से जम कर रहा है। और इस बार का जो सिनेरियो क्रिएट हुआ है, देख सकते हैं नियर अबाउट ईटीएफ की जो मूवमेंट है, गोल्ड ईटीएफ कह सकते हैं बेहतरीन तरीके से मुनाफा दे रहा है। एक्सिस गोल्ड ईटीएफ की बात कर ले तो लगभग 54% तक का सिनेरियो देखने को मिल रहा है। और ये चीज़ें ऐसा नहीं है कि दोस्तों ये लगातार ऐसे ही चलेगा, बिल्कुल नहीं। ये सिर्फ इसी वजह से चल रहा है, जस्ट बिकॉज ऑफ कह सकते हैं इन्फ्लेशन का कंसर्न पॉइंट है, इसके साथ साथ जियोपॉलिटिकल टेंशन है। इस वजह से दोस्तों ये रिसेंटली हमें गोल्ड की प्राइसेस इस तरह से बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। जैसे ये सारी चीज़ें न्यूट्रलाइज होगी, कम होंगी, जियोपॉलिटिकल इशू कम होंगे, टेंशन्स कम होगी, तो कह सकते हैं इसके प्राइसेस भी कम होंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर ये 1 लाख के लेवल को क्रॉस कर चुका है अभी, तो ये गिर के मात्र 50,000 पे आ जाएगा, ऐसा भी नहीं है। गिरावट होगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लगभग 10 से लेकर 15% तक की ही गिरावट होगी, क्योंकि गोल्ड एक स्टेबल मेटल में काउंट होता है, तो इसमें इतनी ज़्यादा गिरावट दर्ज नहीं की जा सकती। फिर भी कहूँगा दोस्तों, गोल्ड ईटीएफ के माध्यम से लोगों ने अच्छा पैसा कमाया भी है, और इनफैक्ट जिन्होंने फिजिकल गोल्ड लिया है उनके पास भी अच्छा मौका उनको ज़रूर मिला है। तो ध्यान हमें क्या करना है, हमें एज इट इज़ अगर देखें तो इक्विटी मार्केट वर्सेस गोल्ड मार्केट की बात करें तो नेचुरल सी बात है, अगर लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखते हैं, मतलब एटलीस्ट लगभग 3 से लेकर 4 साल भी किसी भी इक्विटी को रखते हैं, तो गोल्ड के मुकाबले तो दोस्तों ईटीएफ
या फिर कहें इक्विटी मार्केट आपको ज़्यादा परफॉर्म करके दिखाती है। तो ना ही गोल्ड दिखाएगी ना ही आपको ईटीएफ परफॉर्मेंस देगी, क्योंकि ईटीएफ जस्ट एक एज इट इज़ गोल्ड का ही सब्स्टिट्यूट है, एक तरीके कह सकते हैं पेपर गोल्ड तरीके से कह सकते हैं। लेकिन यहाँ पे दोस्तों इक्विटी मार्केट में अगर चीज़ों को होल्ड करके चलते हैं तो दोस्तों एटलीस्ट काफ़ी बेहतर परफॉर्मेंस में देखने को मिलता है, जो कि ऑलमोस्ट कैलकुलेशन के हिसाब से 30 से 35% का मुनाफा तो मिल ही जाता है अगर आप इसको किसी भी पोजीशन को लगभग 4 से 5 साल का होल्ड करके रखते हैं तो। अब रही बात सिनेरियोस को कैलकुलेट करें तो मैक्सिमम से मैक्सिमम गोल्ड का जो परसेंटेज होता है ईयरली, अगर आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से चलते हैं, जो कि लास्ट लगभग 5 ईयर्स का भी अगर डेटा निकालते हैं तो आपको 12 से लेके 13% तक का परसेंटेज देखने को मिलेगा मुनाफे के तौर पे। और वो भी जस्ट इसलिए 12 से 13% क्योंकि इस बार जो पिछले एक साल से परफॉर्मेंस मिला है गोल्ड का वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर हुआ है, जो कि 30-35% तक भी पहुँच चुका है। और ये चीज़ें अगर नॉर्मल होती तो दोस्तों गोल्ड का नॉर्मल पोजीशन जो होती है परसेंटेज के रूप में वो लगभग 9 से 10% तक का ही मुनाफा होता है। तो अब डिसाइड आपको ये करना है कि आपको मतलब मूव अपनी पोजीशंस किस तरफ करनी है, सिर्फ शॉर्ट टर्म के सिनेरियो के हिसाब से चल रहे हैं या फिर लॉन्ग टर्म के सिनेरियो के हिसाब से चल रहे हैं। नेक्स्ट दोस्तों कवर करेंगे फ्यूचर ग्रोथ प्लान को लेके। फिलहाल इंडियन बाजार की बात कर ले या फिर ग्लोबल मार्केट की बात करें, सिचुएशन किस कदर रहेगी ये हम देखते हैं। सबसे पहले बात करें दोस्तों, एक रिपोर्ट सामने आई है जो कि रिपोर्ट के हिसाब से देखें तो आईएमएफ रिपोर्ट के हिसाब से देखें तो ग्लोबल ग्रोथ का जो फोरकास्टिंग की गई है बेसिकली यहाँ पे कुछ चीज़ें बताई गई है जिसका रिएक्शन हमें मार्केट पे देखने को मिल सकता है अगर ये चीज़ें सेटल डाउन नहीं होती है तो। मतलब कौन सी चीज़ें, जो टैरिफ को लेके बातचीत चल रही है, तो यहाँ पे जो मेन कंसर्न बताया गया है कि टैरिफ का टर्बुलेंस, अगर ये चीज़ें नहीं सुधरती है तो टैरिफ का टर्बुलेंस ग्लोबल मार्केट पे देखने को मिलेगा। जहां अगर इंडिया की भी अगर बात करें तो फिर भी यहाँ पे इंडिया का पोजीशन देख सकते हैं ठीक ठाक है, जो कि अगर फाइनेंशियल ग्रोथ के हिसाब से देखें तो कह सकते हैं इंडिया की ग्रोथ जो आउटलुक बताया गया फाइनेंशियल 2026 का वो लगभग 6.2% के करीब बताया गया है, जो कि फिलहाल पहले जो बताया गया था जिसमें से लगभग 30 बेसिस पॉइंट का रिडक्शन किया है। देख सकते हैं IMF have sharply cut global growth forecast for 2025-26 due to rising trade tension policy। और ये अनसर्टेनिटी जस्ट इस वजह से है क्योंकि अगर ये चीज़ें सेट डाउन नहीं होती है, जो बातचीत पूरे कंट्रीज़ के साथ चल रही है, विश्व के साथ US की जो चल रही है, अगर वो सेटल डाउन नहीं होता है तो। और यहाँ पे इंडिया की ग्रोथ को 30 बेसिस पॉइंट तक का डिडक्शन किया गया है। फिर भी ग्रोथ प्रोस्पेक्टिव ख़राब नहीं है। इंपॉर्टेंट डेटा तो ज़रूर है जिससे हमें पता चलता है कि मार्केट की पोजीशन किस कदर रह सकती है। लेकिन अगर इस वीक इकोनॉमिक टेंशन के हिसाब से अगर बात करें तो इंडिया फिर भी कहूँगा दोस्तों इस मॉनेटरी पोजीशन के हिसाब से देखें तो इंडिया फिर भी अपने अच्छे लेवल के साथ ही है। जहां बाकी कंट्रीज़ की बात करें जो कि रेस्ट्रिक्शंस लग रही हैं, जिससे हमने पहले भी बात की, वियतनाम पे भी लगा रेस्ट्रिक्शंस, जो कि कह सकते हैं एनर्जी सेगमेंट को लेकर लगा है। इसके साथ साथ ट्रेड टेंशंस को लेकर भी बातचीत चल रही है, लेकिन यहाँ पे ट्रेड टॉक चल रही है, यहाँ पे बायलैटरल ट्रेड चल रही है बातचीत, जो कि एक तरीके का माध्यम है जिसके माध्यम से इंडिया और US बिजनेस करेगा, कह सकते हैं टारगेट के हिसाब से। ये चीज़ें हमें देखने को मिली है। तो इंडियन मार्केट के हिसाब से देखें तो इतना सिग्निफिकेंट ये चीज़ें नहीं रहेंगी, लेकिन हाँ ग्लोबल इकोनॉमी का रिएक्शन एक्टिविटी के रूप में हमें पड़ता हुआ देखने को मिल सकता है। तो थोड़ा स्लो डाउन होगा, लेकिन अगर ये सारी चीज़ें सुधरती हैं तो इसका टेंशन नहीं रहेगी। नेक्स्ट अगर बात करें दोस्तों नंबर्स, तो देख सकते हैं हैवेल को क्यों कवर कर रहे हैं दोस्तों, जस्ट बिकॉज ऑफ ये कंपनी फिलहाल एक मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ी है। तो देख सकते हैं हैवेल्स इंडिया जो Q4 के जो नंबर प्रेजेंट किए हैं, रेवेन्यू ग्रोथ लगभग 20% तक का देखने को मिल रहा है, बेसिकली केबल एंड लॉयड की तरफ से। डिविडेंड भी कंपनी दिया लगभग 6 रुपये के आसपास का पर इक्विटी के हिसाब से डिविडेंड दिया है। और अगर रेवेन्यू को कैलकुलेट करें तो दोस्तों देख सकते हैं लगभग साल भर का जो पहले का रेवेन्यू था लगभग 5442 के करीब था, जो कि अभी आप देख सकते हैं लगभग 6543, जो कि 20% की कह सकते हैं मूवमेंट के साथ है। इसके साथ साथ दोस्तों EBITDA देखें तो वो भी ठीक ठाक है, लगभग देख सकते हैं फ्रॉम द सेम क्वार्टर लास्ट ईयर ₹757 करोड़, और EBITDA मार्जिन जो कि एक तरीके का फ्लैट देखने को मिला, जो कि 11.6% के करीब है। और अगर सेगमेंट वाइज देखें तो देख सकते हैं स्विच एंड गियर सेगमेंट में लगभग 692 के आसपास का मुनाफा, जो कि अगर देखें लास्ट क्वार्टर के मुकाबले ठीक ठाक है, जो कि 651 था पहले। केबल सेगमेंट में देखें तो लगभग 2169 करोड़, जो कि पहले था लगभग 1789, जो कि लास्ट ईयर के मुकाबले तो भी यहाँ पे बेहतर दिखने को मिल रहा है।
लाइट एंड फिक्सर के हिसाब से अगर देखें, जो पहले रेवेन्यू था लगभग 435 का, वो अभी फिलहाल 441 का देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे भी थोड़ी बहुत इंप्रूवमेंट। तो कंज्यूमर ड्यूरेबल की अगर बात करें तो इस सेगमेंट में भी लगभग 910 करोड़ था पहले, अभी देख सकते हैं 997 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू। तो ओवरऑल परफॉर्मेंस देखें तो ठीक ठाक है। इससे अंदाज़ा लग सकता है कि बाकी की जो सेगमेंट्स में जो कंपनी के नंबर आएंगे, जैसे पीजी की बात कर लें या केंस की बात कर लें, इनके नंबर्स भी हम अच्छे नोट्स पे देख सकते हैं, जिसकी वजह से मार्केट में उसमें तेज़ी भी देखने को मिलेगी। अब दोस्तों चलते देख लेते हैं यूएस मार्केट की करंट पोजीशन क्या है। तो देख सकते हैं यहाँ पे अब जो है मार्केट आपको एक रिबाउंड होता हुआ देखने को मिलेगा। लगभग जो पहले 1% के आसपास की तेज़ी थी, अब देख सकते हैं 0.25% की तेज़ी देखने को मिल रही है। लगभग 664 पॉइंट्स के आसपास की जंप, बेहतर तरीके से पोजीशंस क्लोजिंग कह सकते हैं काफ़ी अच्छे नोट के साथ होगी। तो कल के दिन इंडियन मार्केट के लिए तैयार रहें, अच्छे नोट्स देखने को मिलेंगे। एंड कल के दिन कौन से सिलेक्टिव स्टॉक्स को चूज़ करना है, उसके लिए दोस्तों हमारा जो नेक्स्ट वीडियो आने वाला है, जो कि ऐप में आएगा, उसके लिए इंतजार करें। ऐप अगर डाउनलोड नहीं किया है तो डाउनलोड करें, प्रोसेस को फॉलो करें। उसके बाद आपको वहाँ पे सारी चीज़ें मिल जाएगी, कहाँ पे कौन सी पोजीशन लेनी है, किस लेवल पे लेनी है और किस तरीके से लेनी है। ये सारी चीज़ें वहाँ पे आपको बेहतरीन तरीके से मिलती रहेगी। इसलिए ध्यान रखें, बिल्कुल मिस आउट ना करें। ऐप का लिंक भी आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो डाउनलोड कर सकते हैं। तो अभी फिलहाल वीडियो को एंड अप करते हैं, मिलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वॉचिंग एंड बाय बाय।